हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला की व्याकरण वाटिका 8 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 संधि के विषय में अभ्यास करते हैं, जो इस मुजब है। संधि। बच्चों, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अर्थात जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तथा मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा होगी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि भावार्थ। भावार्थ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, भाव धन अर्थ, तथा भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ है भाव शब्द के वा के अंत में लगा हुआ अ तथा अर्थ शब्द के अ दोनों के मेल से बना दीर्घा। तो इस प्रकार से शब्द बना भाव धन अर्थ, अर्थात भावार्थ। यानी वा के अंत में लगे हुए अ और अर्थ के अ दोनों को मिलाकर के बनेगा दीर्घा। तो जब दीर्घ आ वा के अंत में लगेगा तो बन जाएगा भा वा, और थ को लगा देंगे तो बन गया भावार्थ। तो इस प्रकार से दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसे हम कहेंगे संधि। ऐसे ही एक और उदाहरण लेंगे, जैसे कि विद्यालय। विद्यालय शब्द का निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है, विद्या धन आलय। विद्या शब्द के अंत में, यानी विद्या शब्द का जो या वर्ण है इसके अंत में जो आ की जो मात्रा लगी हुई है आ, तथा आलय शब्द के प्रारंभ में लगे हुए आ, इन दोनों के मेल से बना दीर्घा। यानी आ और आ, यानी दीर्घ आ और दीर्घा दोनों के मेल से बनेगा दीर्घा। तो इस प्रकार से विद्यालय शब्द बनेगा विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विद्या धन आलय इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, एक शब्द बना विद्यालय, और इसे हम कहेंगे संधि। तो बच्चों, इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे संधि क्या होती है कि जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तथा उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। अब हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना था कि संधि क्या होती है, दो वर्णों के आपस मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तथा विच्छेद, विच्छेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अलग करना। अर्थात दो शब्दों के वर्णों को अलग करके फिर से पहले वाली स्थिति में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होगा, दो शब्दों के वर्णों को अलग करके उन्हें पहले वाली स्थिति में लाने को हम कहेंगे संधि विच्छेद। जैसे कि भानुदय। अब भानुदय शब्द को जब हम अलग करेंगे तो बनेगा भानु धन उदय। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो शब्दों के जो वर्ण है उनको अलग कर दिया गया है, भानु धन उदय। और भानुदय शब्द का निर्माण कैसे हुआ था, भानु शब्द के ना के अंतिम ऊ और उदय शब्द के ऊ, इन दोनों के मेल से बनाता दीर्घ ऊ, तब हुआ था भानुदय शब्द का निर्माण। लेकिन जब हमने इन दो शब्दों के वर्णों को अलग कर दिया तो यह हो गया संधि विच्छेद। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, हिमालय। हिमालय शब्द के जब हम वर्णों को अलग कर देंगे तो हो जाएगा संधि विच्छेद, हिम धन आलय। हिम शब्द के अंतिम माँ के अंतिम आ और आलय शब्द के आ दोनों के मेल से बनाता अ धन आ, इन दोनों के मेल से बनाता दीर्घा, तब हुआ था हिमालय शब्द का निर्माण। लेकिन जब हम इन हिमालय शब्द के दो यानी हिम धन आलय, हिमालय शब्द के वर्णों को अलग करके उसे पहले वाली स्थिति में ला देते हैं तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। अर्थात दो शब्दों के वर्णों को अलग करके उन्हें पहले वाली स्थिति में लाने को हम क्या कहते हैं, संधि
विच्छेद कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे भानुदय, इस शब्द इनका को अलग अलग करके लिखा तो बना भानु धन उदय। हिमालय, हिम धन आलय, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, संधि विच्छेद। तो इस प्रकार से अब आप जान गए होंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, अर्थात जब दो शब्दों के वर्णों को अलग करके फिर से पहले वाली स्थिति में लाते हैं तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर संधि, दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे कहते हैं हम स्वर संधि। दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहते हैं जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि, बच्चों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दीर्घ संधि, दूसरा भेद होता है गुण संधि, तीसरा भेद होता है वृद्धि संधि, चौथा भेद होता है यण संधि और पांचवा भेद होता है अयादि संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि उसे कहते हैं जब एक ही प्रकार के दो स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, जब ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई या ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ या फिर री आए, यानी री ऋषि आए, तो दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है, यानी दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, उसे हम कहते हैं गुण संधि। अर्थात अ धन ई के मेल से होता है ए, अ धन ऊ के मेल से होता है ओ और अ धन री के मेल से होता है अर, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के अंतर्गत यदि पहले शब्द के अंत में ह्रस्व अ या दीर्घ आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व ए या फिर दीर्घ ए हो अथवा ओ या फिर औ हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाता है और यही वृद्धि संधि कहलाती है। अर्थात यदि ह्रस्व अ के बाद ए आए या फिर दीर्घ ए आए तो अ धन ए दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ ए हो जाएगा। ऐसे ही यदि अ या आ के बाद ओ आए अथवा औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा और यह क्या कहलाएगी, वृद्धि संधि। चौथा भेद है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, ह्रस्व ई तथा दीर्घ ई तथा ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर तो होता है य और ह्रस्व ऊ तथा दीर्घ ऊ के स्थान पर हो जाता है व तथा री के बाद कोई स्वर आता है तो री का हो जाता है र तथा स्वरों के इसी मेल को हम कहते हैं यण संधि। पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि के अंतर्गत ए के बाद यानी ह्रस्व ए के बाद असमान स्वर आने पर आय हो जाता है तथा आई यानी दीर्घ ए के बाद असमान स्वर होने पर आय हो जाता है तथा ओ के बाद असमान स्वर होने पर अव हो जाता है और औ के बाद असमान स्वर आने पर आव हो जाता है। अर्थात ए आई ओ औ के स्थान पर हो जाता है, ए के स्थान पर होगा आय, आई के स्थान पर होगा आय, ओ के स्थान पर होगा अव और औ के स्थान पर हो जाएगा आव और यह क्या कहलाएगी, अयादि संधि।
तथा इन सभी संधियों के बारे में विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं तथा संधि विच्छेद क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम कहते हैं संधि। संधि विच्छेद क्या होता है? जब दो शब्दों के वर्णों को अलग करके फिर से उन्हें पहले वाली स्थिति में हम लाते हैं तो वह कहलाता है संधि विच्छेद। इसके बाद हमने जाना संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसके बाद हमने जाना कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयन। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सके, यानी आप जान सके कि आज आपने कितना सीखा है। तो पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, या फिर वाक्यांशों के मेल से जो परिवर्तन होता है। इसका सही उत्तर है दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5 या फिर 2? इसका सही उत्तर है 3। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दो शब्दों के वर्णों को अलग करके फिर से पहले वाली स्थिति में लाने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद या फिर संधि? इसका सही उत्तर है संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि? इसका सही उत्तर है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं।